वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड जो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के पार्ट वन की, जिसमें सबसे पहले बेसिकली देखेंगे कि प्रोड्यूसर होता क्या है। प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन भी है तो प्रोड्यूसर भी है। ऑब्वियस बात है, जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोड्यूसर भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर होता क्या है बेसिकली, तो अ प्रोड्यूसर इज़ अ पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स फॉर सेल। सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सा इसका आंसर है। प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है सेल के लिए। फिर इसके बाद करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? कह रहा है द प्रोडक्शन फंक्शन दैट टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा टेक्निकल रिलेशन है इनपुट और आउटपुट के बीच में। जैसे इसकी इक्वेशन है Q इक्वल्स टू F, यानी फंक्शन ऑफ ब्रैकेट में L एंड K, लेबर एंड कैपिटल, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। फिर इसके बाद आते थे वेरिएबल फैक्टर की। अब वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं? दीज फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन पीरियड। यानी कि ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो शॉर्ट रन पीरियड का जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें चेंज होते रहते हैं, दैट इज़ वेरिएबल फैक्टर फॉर शॉर्ट रन पीरियड। जैसे कैजुअल वर्कर, रॉ मटेरियल, फ्यूल पावर एक्सेट्रा। फिर हम बात करें फिक्स फैक्टर की, तो फिक्स फैक्टर के ऐसे फैक्टर होते हैं जो लॉन्ग रन पीरियड के लिए होते हैं। जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जिसका लंबे समय तक बिजनेस चलना होता है। तो लंबे समय तक बिजनेस चलाने के लिए वो लोग लॉन्ग रन पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर टीपी या टीपीपी, यानी कि यहाँ पर टीपी और टीपीपी का क्या सेंस है? इजी है। शॉर्ट रन पीरियड, लॉन्ग रन पीरियड तो समझ में आ गया आपको कि इन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो शॉर्ट रन पीरियड हम कह सकते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है, जो फिक्स फैक्टर से अलग होता है बिल्कुल, ये कहीं पे भी फिक्स नहीं होते हैं। और लॉन्ग रन पीरियड जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है, जैसे फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों फैक्टर होते हैं, बट ये लंबे समय तक चलते हैं। फिर टीपीपी क्या है? यानी टोटल प्रोडक्ट या टोटल, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट क्या है? रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय अ फर्म विद द हेल्प ऑफ इनपुट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इनपुट की हेल्प से जो लंबे समय तक हमारा टोटल प्रोडक्ट तैयार होता है एक फैक्ट्री के अंदर, उसी को हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, या टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो भी कह सकते हैं, यहाँ पर टीपीपी भी कह सकते हैं इसको हम यहाँ पर, टोटल प्रोडक्शन। तो इस तरीके से एक एपीपी भी होता है। एपीपी क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट हो गया या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से एमपीपी, एमपीपी क्या होता है? एक मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। इन तीनों को हम इक्वेशन के बेस पे समझेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट का मतलब तो यही हो गया जो ओवरऑल टोटल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम जब हम गिनते हैं तो उसे हम टोटल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं। लेकिन जब हम एपी की बात करें तो एपी कैसे निकाला जाता है? ये एपीपी, तो एपीपी इक्वल्स टू टीपीपी अपॉन में क्वांटिटी। इस तरीके से हम एपीपी को निकाल सकते हैं। अब इसी में हम बात करें कि अब एपीपी तो निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास टीपीपी कहाँ से आएगा? तो हमारा जो एपीपी है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, तो हमारा निकल के आ जाएगा टीपीपी। इस तरीके से हम इन दोनों को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं हम यहाँ पर, बहुत ईजी है फैक्टर है, ईजी तरीके से निकल गया ना कि एपीपी कैसे निकलेगा? टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन में क्वांटिटी, और फिर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट निकालना है तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी, जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये टीपीपी निकल के आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम एमपीपी की। अब एपीपी तो निकल गया टीपीपी से, एमपीपी कैसे निकलेगा? तो एमपीपी निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज है हमारे पास। तो एमपीपी निकालने का तरीका होता है आपका, फॉर्मूला कुछ ऐसे है, एम पी पी इक्वल्स टू टी पी पी एन माइनस टी पी पी एन माइनस वन, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, अपॉन में क्या है? क्यू एन माइनस वन। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम टेबल की फॉर्म में भी इसे सॉल्व करके देख लेंगे। और या हम टीपीपी को ये भी कह सकते हैं, अगर हमें एमपीपी से टीपीपी निकालना है तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इक्वल्स टू सिग्मा एमपीपी। सिग्मा का मीन्स होता है सम,
MPP का पूरा सम कर देंगे तो हमारा TPP निकल के आ जाएगा। और MPP निकालना है TPP से, तो TPPN माइनस TPPN n माइनस 1 अपॉन में QN माइनस QN माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके टेबल की फॉर्म में कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने एक फॉर्मूले के बेस पे देख लिया जो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन अगर हम टेबल की फॉर्म में देखेंगे तो हमें बहुत ईजी लगेगा। तो हम इसके एक टेबल मेंटेन कर लेते हैं। दैट्स सो ईजी। ये हमने टेबल की फॉर्म बना ली एक। इसके बाद टेबल की फॉर्म मेंटेन करना होता है जो बहुत इजी कंसेप्ट है। दोबारा हम एक बनाते हैं टेबल बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो, यहाँ पर फर्स्ट एक, यानी कि ये बॉक्स हो गया यूनिट का, ये हो गया हमारा TPP, ये हमारा हो गया APP और ये हो गया MP। अब निकालते कैसे हैं, देखो MP का बॉक्स आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। इसे बेसिकली ये समझाने के लिए, जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्केल से मेंटेन करना होगा। ये हो गया आपका यूनिट्स, ये हो गया आपका TPP, ये हो गया आपका APP, ये हो गया MPP। यूनिट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और नंबर है हमारे पास टोटल PPP हमें गिवन है 10 28 39 44 45 और ये 60। अब APP निकालना है, तो APP निकालने का फॉर्मूला होता है APP इक्वल्स टू TPP अपॉन में Q, 10 अपॉन में 1 यानी कि 10 14। इस तरीके से इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। 3 × 13 3 × 39, 4 11 ज़ा 44, ये आ गया 11 आपका। ये हो गया आपका 11, 5 9 ज़ा 45 और 6 10 ज़ा 60। ये हमारा निकल के आ गया APP। अब MPP कैसे निकालते हैं? फर्स्ट सेम मैंने क्या बताया था, TPPN माइनस 1, 28 माइनस 10 कितना आ जाएगा यहाँ पर 18, 39 माइनस 28 11, 44 माइनस 39, 44 माइनस 39 5, 45 माइनस 44 1, 60 माइनस 45 15। ये निकल के आ गया आपका MPP। तो इस तरीके से आप TPP, MPP और APP एक दूसरे से निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन TPP एंड MPP। ये तो था टेबल, जिस तरीके से हम इसको इजी तरीके से हमने निकाल के दिखा दिया। हमने आपको फॉर्मूले बेसिस पे भी बता दिया है और इजी तरीके से इस तरीके से भी हमने निकाल के दिखा दिया है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप। इसके बाद हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक बना के देखेंगे, जिससे कि हमें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टेबल किस तरीके से बनेगी और उसको किस तरीके से हमें दिखाना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन TPP एंड MPP, दोनों के बीच में रिलेशन करना है। कहता है कि जब TPP इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर MPP इंक्रीज होगा। ये रिटर्न की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं और इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, एक तो रिटर्न की फॉर्म में भी समझ सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे पहला पॉइंट है इसका, व्हेन TPP इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो यहाँ पर MPP ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेकेंड पॉइंट, व्हेन TPP इंक्रीजिंग
एट डिमिनिशिंग रेट, यानी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर MPP ऑल्सो क्या होगा, ऑल्सो डिमिनिशिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। MPPC जो MPP होगा वो भी डिमिनिशिंग रेट से ही बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव फॉर्म में नहीं जाएगा, हमेशा प्लस में रहेगा। थर्ड पॉइंट, व्हेन TPP इज मैक्स, यानी कि मैक्सिमम, जब TPP मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पर जब TPP मैक्स रहेगा तो यहाँ पर MPPP क्या हो जाएगा, MPP हो जाएगा 0। फिर बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की, कि TPP फॉल, जब TPP नीचे की तरफ गिरने लग जाएगा, TPP फॉलिंग, क्योंकि मैक्सिमम पे जाके एक टाइम ऐसा आएगा जो नीचे की तरफ आने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर MPP इज नेगेटिव। समझ गए कि इस तरीके से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं सॉल्व करके, कि इस तरीके से हो सकता है, कंडीशन हमारे पास आ सकती है कि हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका अगर हम टेबल की फॉर्म में देखें तो यही चीज़ हम टेबल में भी दिखा सकते हैं आपको। ठीक, ये हो गई आपकी यूनिट, ये हो गया आपका TPP और ये हो गया आपका MPP। जब यूनिट 1 2 3 4 5 6 था, अब देखो TPP 10 था मैक्सिमम, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो MPP भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिर ये इंक्रीजिंग इस रेट 28 और 18 पे। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, 28 से सिर्फ 30 पे आया, तो वो 18 से सिर्फ 12 पे ही आया। फिर ये पहुंच गया 38 पे, तो वो भी अपने 8 पे ही है। फिर जब ये आया 38 पे मैक्सिमम, तो वो क्या हो गया, 0 हो गया, और ये डिक्रीजिंग होने लग गया, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसे मेंटेन करेंगे, तो ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं हम। तो इसका ग्राफ भी हम मेंटेन कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। ये आपका क्या है, एक मैक्सिमम पॉइंट है, ये TPP लाइन है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम दिखा सकते हैं यहाँ से, कि ऐसे इंक्रीजिंग रेट इंक्रीजिंग पे जाएगी और ये जाके आगे जाके ऐसे गिर जाएगी, और ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग, और ये जाके डिमिनिशिंग रेट पे गिर जाएगा, और ये इस फॉर्म में इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। यानी कि जब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो ये भी इंक्रीज़ हो रहा था, फिर वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग पे आया, धीरे धीरे वो डिमिनिशिंग पे हो गया। जब ये मैक्सिमम था तो ये 0 हो गया, और जब ये डिक्लाइनिंग पे स्टेज पे आ गया, तो ये कहाँ चला गया, नेगेटिव पे चला गया। तो इस तरीके से हम इसके ग्राफ को मेंटेन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर सेकंड की, रिलेशनशिप। दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन MPP और APP। अभी तक हमने रिलेशन करा था TPP और MPP के बीच में, अब हम रिलेशन करेंगे यहाँ पर किसके बीच में, MPP और APP के बीच में। तो देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि MPP और APP के बीच में क्या रिलेशन है। MPP एंड APP, इनके बीच में देखते हैं क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है MPP ग्रेटर देन APP। अगर MPP APP से बड़ा होगा तो यहाँ पर APP राइजेज होगा, यानी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। सेकंड पॉइंट, MPP जब APP के बराबर होगा तो यहाँ पर APP क्या हो जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि जब MPP APP से बड़ा होगा तो उस समय APP बढ़ेगा, लेकिन जब MPP APP के बराबर हो जाएगा तो APP यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट, जब MPP कम होगा APP से तो APP भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स की पोजीशन में आ जाएगा, यानी नीचे गिर जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, वापस धीरे धीरे जाने लग जाएगा। और फोर्थ पॉइंट की बात करें, बोथ MPP एंड APP ड्राइव फ्रॉम TPP, यानी कि MPP और APP जो है वो दोनों ही किस पे ड्राइव करते हैं, किस पे ड्राइव करेंगे APP MPP, TPP पे। तो कहता है कि MPP एंड APP हमेशा किसके ऊपर चलेंगे, TPP पे, ड्राइव फ्रॉम TPP, ये इनके बीच में रिलेशन है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये तो रिलेशन क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर। अब इसके बीच में अगर हम देखा जाए तो फिफ्थ पॉइंट भी इसको मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। MPP की अगर वैल्यू ज़ीरो हो रही है, MPP अगर ज़ीरो पे जा रहा है, यानी कि ज़ीरो आ रहा है MPP, तो यहाँ पर APP कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं जाएगा। MPP हो सकता है नेगेटिव और ज़ीरो, लेकिन APP कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर कि APP TPP से निकलता है और टोटल फिज़िकल प्रोडक्ट जो है कभी भी माइनस में नहीं जाता है, कम हो जाएगा लेकिन नेगेटिव पॉइंट पे नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी APP नेगेटिव या ज़ीरो कभी नहीं होगा। ये घटेगा बट नेगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। नेगेटिव का सेंस अलग होता है, घटना अलग होता है। इसकी टेबल मेंटेन कर सकते हैं हम। ग्राफ तो सेम एज इट इज जैसे उसमें बना था वैसे ही बनेगा, हम इसकी टेबल मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस टेबल में हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अच्छा, तीनों चीज़ें शो करनी है तो हमें तीनों की टेबल बनानी पड़ेगी। बेसिकली हमने क्या बनाया था यहाँ पर, दो की टेबल बनाई थी, अब हमें तीनों की टेबल यहाँ पर मेंटेन करनी होगी। तो यहाँ पर MPP TPP भी दिखाना पड़ेगा और APP के साथ। ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका TPP MPP एंड AP, ये हो गया यूनिट, ये हो गया आपका TPP, ये हो गया आपका APP और ये हो गया आपका MPP। यूनिट हो गया 1 2 3 4 5 6। अभी TPP कितना है हमारे पास, 2 6 12 16 18 और लास्ट है हमारा 19। APP निकल जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15 और 6 बचा, 5 6 ज़ा 30 और 6 3 ज़ा 18.1। अब MPP निकाल सकते हैं TPP से। पहला सेम एज इट इज़, 4 6 4 2 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेबल को मेंटेन कर सकते हैं। और देखा होगा आपने APP और MPP में जो हमने रिलेशन करा है वो एज इट इज़ यहाँ पर भी वही रिलेशन आएगा। APP जब बड़ा है MPP देखो जब बड़ा हो रहा है APP से, तो APP बढ़ रहा है, घटेगा नहीं। जब एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं तो वहाँ पर इक्वल पॉइंट आ रहा है, वो पर नेगेटिव में नहीं जाएगा। ये पॉइंट में आ सकता है नेगेटिव, पर वो नहीं आ सकता। ये ज़ीरो जा सकता है पर ये ज़ीरो कभी नहीं जाए। वो देखो नेगेटिव स्लोप में चला गया बट ये नेगेटिव स्लोप में कभी नहीं जाएगा। तो ये रिलेशन होता है MPP APP और TPP के बीच में। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, यानी रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।